नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आज अपने इस साक्षात्कार में, अपने इस इंटरव्यू में हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाना चाह रहे हैं जो कि वैसे तो भारतीय बिजनेसमैन हैं, लेकिन लंदन के मेयर का चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं और इसके लिए जी तोड़ मेहनत भी वो कर रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि ब्रिटेन में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री तो आपने देखे हैं, ऋषि सुनक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो क्या यह माना जाए कि लंदन में अगले मेयर के तौर पर आप भारतीय मूल के ही मेयर को भी देखेंगे? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तरुण गुलाटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन बहुत बहुत लंदन का मेयर क्यों बनना चाहते हैं? देखिए, मैं पैदा यहाँ हुआ, ये मेरी जन्मभूमि है। मैंने अपने करीब 35 साल यहाँ गुजारे हिंदुस्तान में, और फिर 25 साल से मैं कई मुल्कों में रहा हूँ और लंदन में करीब 20 साल हो गए हैं। तो लंदन में इस वक्त अगर आप देखें कि पहले तो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, फिर ब्रेक्सिट हुआ, फिर कोविड आया, फिर 3 प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तो और एक वॉर चल रहा है वहाँ यूक्रेन में, और इस वक्त मिडल ईस्ट में भी स्ट्राइफ है। तो लोगों के पास बहुत महंगाई है। करीब 14% मिलियन लोग 14 मिलियन लोग इस वक्त भी बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर एक इस तरीके का मेयर आए जो दिल से काम करे, सबको लेके चले, सब कौमों को साथ लेके चले, तो भारतीय मूल का एक आदमी जरूर एक बड़े तबके पे बैठ सकता। आप इसको मान के चलें। हम थोड़ा सा उस सफर के बारे में, क्योंकि आपने खुद ये कहा कि 35 साल यहाँ, तो दिल्ली से लेकर मॉरिशस तक और साथ ही साथ कतर में भी आप काम कर चुके हैं, तो ये जो सफर रहा, ये किस तरह से रहा? मैं देखिए एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ और कई मुल्कों में रहा, वाइस चेयरमैन भी रह चुका हूँ बैंक का, कई कंपनियों में मैंने बैंक में सीईओ भी रहा हूँ, और करीब 45 एक बोर्ड्स में रह चुका हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस तरीके से सफ़र यहाँ से शुरुआत हुई। मैंने यहाँ जेरोक्स लॉन्च किया था। तो दरवाजे दरवाजे जाके नॉक करना और वो कोल्ड कॉलिंग करके पहले मैंने मशीन्स बेची, और फिर ये जो यहाँ से आप जहाँ बैठे हैं, ये नोएडा से लेके मेरठ और आगे तक की जितनी स्ट्रीट लाइटिंग्स हैं वो मैंने फिलिप्स की मैंने करी थी दोस डेज, देसू एनडीएमसी वगैरह वगैरह। तो एक सफ़र रहा कि मैं एक नॉन इंजीनियर के तौर पे ये काम कर रहा था, अब लंदन में जाके थोड़ी इंजीनियरिंग करूं। तो आप अपने आप को एक ब्रिटिशर मानते हैं या भारतीय मानते हैं? देखिए, मैं भारतीय पे अपने आप को मानता हूं, क्योंकि दिल, मेरी वैल्यूज़, मेरी अपब्रिंगिंग, मैं हिंदू हूँ, वो यहाँ से शुरुआत हुई, और वो चीज़ें खोई नहीं जा सकती। वही एक आपके लिए बेस रहती है जो आपको आगे लेके जाती है। आपकी जो बेस वैल्यूज़ होती हैं, थिंकिंग होती है, सोच होती है, वो मैं उस सोच पे लेके चलता हूँ, और वो सोच ही को मैं आगे इस मान वसुदेव कुटुंबकम की जो मेरी सोच है, जो मैं हर तबके के आदमी को, वहाँ करीब 32 बरोज हैं, डिस्ट्रिक्ट्स मान लें, और करीब 300 भाषाएं बोली जाती हैं लंदन में। तो अगर आप हर एक आदमी को साथ लेके नहीं चलेंगे, हर एक के मुंह पे अगर आपने मुस्कुराहट नहीं लाई, तो कुछ नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि इस वक्त जो करंट मेयर साहब हैं, सादिक खान जी, उन्होंने कई ऐसी चीज़ें करी जो उनका इस वक्त आई थिंक चाबियां मुझे देने का उनका अवसर आ गया है। तो आपको लगता है उनको डिफीट किया जा सकता है? डिफीट किया नहीं जा सकता। वो 2 मई को मुझे चाबी देंगे और मैं वहाँ उस कुर्सी पे बैठा हूँगा। चलिए, उसके लिए तो ऑल द बेस्ट, आपको बेस्ट विशेस। लेकिन अभी लास्ट वीक अगर मैं बात करूँ तो लंदन में जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए, अभी आपने खुद ही कहा कि जिस तरह से वॉर चल रही है मिडिल ईस्ट की, अगर बात करें तो फलस्तीन मतलब उनके समर्थन में यहाँ पर स्थिति इस तरह की कुछ हो गई थी कि होम मिनिस्टर को जाना पड़ा। आपको क्या लगता है कि ये सादिक खान प्रॉब्लम है या फिर इमिग्रेशन प्रॉब्लम है? देखिए, एक मुद्दा इस तरीके से, पहले अगर आप थोड़ा स्टेप बैक करें हिस्ट्री में, तो पैलेस्टीनियन स्टेट मांग रहे हैं, वहाँ इजराइल के ऊपर भी खतरा है। जो 7 अक्टूबर को हुआ वो भी अच्छा नहीं हुआ, टेररिज्म को होना नहीं चाहिए। इस वक्त हॉस्टेजेस भी हैं, लेकिन सिविलियंस भी हैं दोनों तरफ। तो सिविलियंस इस वक्त हॉस्पिटल्स हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो राफा क्रॉसिंग पूरी तरह खुलनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर पीसफुल प्रोटेस्ट हो, उसमें कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। तो कुछ हद तक अगर इस तरीके से, जो आपने एक होम मिनिस्टर का नाम लिया, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कही थी जो कई बार माना जा रहा है कि पुलिस वगैरह के अगेंस्ट भी लगा उनको, और जनता भी थोड़ी सी शायद भड़की। तो इस वक्त माहौल ऐसा होना चाहिए कि हर एक आदमी को काम रखना पड़ेगा, और कुछ सीनियर लीडर्स जो वर्ल्ड के हैं उनको एक टेबल पे बैठना पड़ेगा, नहीं तो मुद्दा सुलझेगा नहीं है। तो लड़ाइयाँ जीती जा सकती हैं, लेकिन दिल जीतने का मौका आ गया है। तो दिल जीतने का मौका आ गया, और उसके लिए आप जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। हम ऑलरेडी वहाँ पर देख रहे हैं कि भारतीय मूल के वहाँ पर जो पीएम हैं वो हैं, अगले मेयर भी हम देख सकते हैं भारतीय मूल के। लेकिन उसके बावजूद क्या कारण है कि इंडियन पीएम, मतलब भारतीय मूल के पीएम होने के बावजूद जो एंटी इंडियन वॉइसेस है वो वहाँ पर बहुत मजबूत हो रही है, इतनी मुखर क्यों होती जा रही है? देखिए, वो जो पीछे इंडियन एम्बेसी और हाई कमीशन में हुआ,
और जो हमारे झंडे को, हिंदुस्तान के झंडे को एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट किया गया, वो नहीं होना चाहिए था। वो मेरी वॉच में नहीं होगा। क्या तो वो रोका जा सकता था? बिल्कुल रोका जा सकता, क्योंकि अगर आप मानिए कि 1000-2000 आदमी एक जगह जा रहा होता है, वो कहीं से पैराशूट होकर नहीं आता है, वो चल के आ रहे हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं। तो एक तरीके से इंटेलिजेंस होनी चाहिए। मेयर साहब को पता होना चाहिए था कि ये हो रहा है, पुलिस को ताकीद करनी चाहिए थी भाई इस तरीके से चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि कुछ हद तक वो रोका जा सकता था। और क्योंकि इस चीज़ को बढ़ावा एक तरीके से उन्होंने शायद नहीं दिया होगा, लेकिन इंस्ट्रक्शंस अगर ठीक ना गई हों तो वो रोका भी जा सकता था। इसलिए वो चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये हुआ, और हर आदमी उस तरीके का नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की ये सोच है और वो सोच कभी भी कामयाब नहीं होगी। ठीक, तो अगर आप मेयर बनते हैं तो क्या वो प्लान्स आपके हैं? थोड़ा सा हम चाहेंगे कि वो आप हमारे दर्शकों से भी साझा करें, ताकि वो ये जान सकें कि भाई भारतीय मूल के पीएम देखने के बाद भारतीय मूल के जब हम मेयर देखेंगे तो उनके क्या कुछ वो प्लानिंग है, क्या वो ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आपने तैयार किया? देखिए, ब्लूप्रिंट सीधा सीधा ये है कि मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि कुछ लोग गरीबी में रह रहे हैं, ना उनको पढ़ना आता है, ना नौकरियां हैं। और मैं कुछ हद तक ये अपने आप को थोड़ा सा अगर बोलूं तो बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ हद तक समझता हूं। तो चाहे गवर्नमेंट पैसे दे ना दे, ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हर एक आदमी आगे चले, लेवलिंग अप एजेंडा रहेगा। आप देखिए कि वहाँ पुलिस नजर नहीं आती। जो चीज़ नज़र नहीं आती, मेजर नहीं कहते। बिजनेसेस में हम देखते हैं कि जो चीज़ आप मेजर करते हैं वो चीज़ होती है। कहीं सेल्स गिर रही होती हैं, सेल्स कम हो रही होती हैं, तो आप उनको कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मेजर किया जाए। यहाँ पुलिस मुझे नज़र नहीं आती। जो चीज़ पुलिस स्टेशन हटा दिए गए हैं, तो कुछ हद तक ये बहुत गड़बड़ है, इसको मैं बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरी कोशिश रहे कि पुलिस स्टेशन बढ़ाऊँ और पुलिस नज़र आए। अब आप देखिए कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ सादिक खान साहब ने इंट्रोड्यूस करी जिससे कहते हैं अल्ट्रा लो एमिशन जोन। मतलब आप कि अगर कोई व्हीकल है, गाड़ी है या मोटरसाइकिल है जो एक तारीख के में रजिस्टर करी गई है, अगर वो पुरानी है और वो कंप्लायंट ना हो, आपको 12.5 पाउंड देना पड़ेगा इस जगह से उस जगह तक जाने के लिए। और एक ऑलरेडी कंजेशन चार्ज जोन है जहां 15 पाउंड दे रहे हैं। तो एक तरीके से 27 पाउंड 50 देना छोटे बिजनेसमैन के लिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इम्पैक्ट हो रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं उसको पहले दिन यूलेस को हटा दूंगा। ये अगर कोई सुन रहे हो लंदन में तो ये मान के चलें कि ये चीज़ हटाई जाएगी। और जो कंजेशन चार्ज है वो वीकेंड्स में मैं हटा दूंगा, हॉलीडेज में हटा दूंगा। बसेस हैं, बसेस कई जगह से रूट्स हटा दिए गए हैं, बस स्टॉप्स हटा दिए गए हैं, वो मैं वापस चालू करूंगा। लंदन की जो ट्यूब है अंडरग्राउंड, वो दुनिया की सबसे पुरानी है। तो उसकी जो अंदर एनवायरमेंटल एयर वगैरह है वो भी ठीक करनी होगी, उसको एक्सटेंड करना होगा। रोड ब्लॉक्स हैं, साइकिल लेन्स ऐसी ऐसी जगह लगाई गई हैं जहाँ ज़रूरतें नहीं हैं। और देखिए लंदन एक तरीके से विलेजेस थे, गांव थे, वो जुड़ के एक लंदन बना है। जैसे यहाँ भी जहाँ उसके बावजूद इतनी एक्सपेंसिव सिटी है वो। बहुत। देखिए लंदन जो है दुनिया की ग्लोबल सिटीज़ में से अव्वल दर्जे की है, इंडेक्स जो है। लेकिन जो फॉर्च्यून 500 की ग्लोबल हेडक्वार्टर्स थे वहाँ, वो कम हो गए हैं, 14 रह गए हैं करीब, तकरीबन 24 से 1 से। वो क्यों हुआ है? क्योंककि महंगाई बढ़ गई है। कुछ हद तक महंगाई जो इस वक्त वॉर चल रहा है उसकी वजह से भी हुई है। कुछ जो मैंने पहले कहा कि वो ब्रेक्सिट हुआ, कई प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, कई कुर्सियों में लोग एक तरीके से। आपकी मुस्कान के पीछे ना बहुत कुछ छिपा हुआ है, तो आप हमारे दर्शकों को अगर थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे तो शायद। देखिए अगले साल फिर वहाँ नेशनल इलेक्शंस हैं और मैं तो यही चाहूंगा कि ऋषि सुनाक जी वापस आएं, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं। तो इस वक्त आपने सुना भी होगा, भी चेंजेस आए हैं, होम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, फॉरेन सेक्रेटरी चेंज हुए हैं। तो उसमें कुछ अगर कुछ जल्दी नहीं किया गया और ऐसा जनता को ना लगा कुछ इनके किया जा रहा है तो कुछ मुश्किलात आ सकती है। लेकिन दो ही पार्टी का प्रभुत्व आप कह लीजिए, दबदबा आप कह लीजिए, आप चूंकि इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं जी, तो आपको नहीं लगता कि आप अगर इन दोनों में से किसी पार्टी से अगर आप दावेदारी आपकी होती तो शायद वो ज्यादा मजबूती के साथ निकल कर आती? बिल्कुल नहीं। देखिए अगर आप किसी पार्टी के साथ चलते हैं तो आपको पार्टी की लाइन को टो करना पड़ेगा। आप टफ डिसीजंस नहीं ले सकते। एक किस्म का आदमी होता है जो अकेले चल सकता है, खड़ा हो सकता है। मैंने दुनिया में मोदी जी की तरह ले लीजिए। मोदी जी ने देखिए बहुत बड़ा काम किया है मुल्क में, G20 से लेके, और पहले इस तरीके से हिंदुस्तान का दबदबा है। और फॉरेन अफेयर्स ले लीजिए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी हर जगह हर मुल्क के साथ एक तरीके से वी कैन होल्ड आवर ओन। तो ये एक तरीके से उस तरीके से अगर आप लेके चलें तो आप डिसीजन मेकिंग तब ले सकते हैं जब आप खुद बोल्ड हों, आपके पास बिल्कुल एक ट्रस्ट हो, इंटेग्रिटी हो,
लोग, ये जो मैं खड़ा हुआ हूँ ये लोगों की वजह से हुआ हूँ। लोगों ने मुझे बोला कि ये क्या हो रहा है, आप कुछ खड़े होइए। तो इस तरीके से मैंने एक कोशिश करी है और इसमें कामयाब भी हूँ अगर आप सबका साथ रहा तो। बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ हम थोड़ा सा ये भी समझना चाहते हैं, अब आप इतने टाइम से, और आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं क्योंकि आप तो वो लड़ाई कह लीजिए, जंग के, ये भी एक जंग ही है। जंग है, बिल्कुल, तो जिस तरह से आप इसको लड़ रहे हैं, ये किस तरह से ये पूरा जो मेयर का इलेक्शन है ये वहां पर होता है, क्योंकि जो भारतीय लोग हैं उनको, ठीक है आज गूगल करेंगे तो कोई भी जान लेगा, लेकिन वैसे कोई उतना जानता नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो मेयर का वहां बजट है वो 21 बिलियन स्टर्लिंग का बजट है। तो अगर आप दिल्ली से लेके मुंबई और कई बड़े बड़े शहरों का अगर आप बजट जोड़ेंगे, उसका जो एक मूल निकलेगा वो एक, देखिए लंदन का एक बजट है। तो पुलिस से लेके फायर सर्विस ले लीजिए, ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, कई चीजें मेयर के अंडर आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बड़ा ओहदा है और दुनिया का एक, मान लीजिए सबसे बड़ी पद मिलेगी। तो मैं उसको ये मान के चलता हूँ उसमें ऐसी शख्सियत चाहिए जो ग्लोबल हो, सीईओ की तरह हो, जिसका एक ग्रेविटास हो, एक लोग उसको समझते हो, जानते हो, जिसने काम किया हो लोगों के लिए। और मैं, आपको शायद ये पता ना हो, मेरे फादर सिविल सर्वेंट थे, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे। और जो मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं वो 7 साल लंदन में पढ़े और फिर बहुत बड़े ओहदे पे सिविल सर्वेंट बने, पहले ब्रिटिश के, फिर रिपब्लिक ऑफ इंडिया में। और मेरे मैटरनल साइड से पंजाब नेशनल बैंक को हम लोगों ने को फाउंड किया, लाहौर को इलेक्ट्रिसिटी दी, और जो आज की डेट में फिक्की है उसका प्रीकर्सर जो था, शायद उसका नाम था इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स वगैरह। और पहले जो कृषि मंत्री रहे अनडिवाइडेड पंजाब के, तो कम से कम 19वीं सदी, 20 और 21वीं सदी में से ले तक हम लोगों ने पब्लिक सर्विस करी है। तो ये शायद मेरे अंडर वैल्यूज़ हैं। तो मेरा समय आ गया था कि कुछ मैं भी बैंकिंग वगैरह छोड़कर कुछ ऐसा काम करूं जिससे दुनिया में कुछ फर्क पड़े। सोशल मीडिया पे भी काफी छाए रहते हैं आपको तो पता ही होगा, उसकी जानकारी होगी? नहीं, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। 10-12 दिन तक शायद मेरा कोई सोशल हैंडल्स नहीं था, लेकिन अब शायद लोग थोड़े जानने लगे हों। नहीं, बिल्कुल हमारी बेस्ट विशेस है आपको। और हम तो यही कहेंगे आपको कि जिस तरह से हम देख रहे हैं वहां पर भारतीय मूल के पीएम को, तो वैसे ही हम देख रहे हैं। और अभी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर भारतीय मूल के अगले होने वाले मेयर का, तो मतलब वो 2 मई को मिठाई यहाँ आने वाली है। मिठाई नहीं आएगी, आपको शायद मैं आमंत्रित करूंगा कि आप वहाँ आएं, खुद हम लोग ट्रफालगर स्क्वायर या कहीं कुछ थोड़ा सा कुछ सेलिब्रेशन होगा, जरूर होगा जी। देखिए, एक तरीके से आदमी आदमी से डील करता है। बिल्कुल। तो मेरा ये खुद का मानना रहा है इतने सालों में कि मैं अगर किसी को एक बार मिलता हूँ तो एक तरीके से रिश्ता सा कायम हो जाता है, और अगर 3 बार मिलने तो एक मोहब्बत सी हो जाती है। वो जिस्मानी नहीं होती, एक तरीके से मेंटल होती है। तो अगर आप किसी को मिलें और आपका इम्पैक्ट ना हो पॉजिटिव, तो ये इस वजह से है कि मुझे लोगों ने कहा कि कई लोगों ने बाहर के इधर उधर, और मैं कई मुल्कों में जा रहा हूँ, हेड्स ऑफ स्टेट से मिल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के जो डायस्पोरा के लोग हैं वहाँ वो रहते हैं और उनका सबका प्यार मिल रहा है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उसी दौर पे चलता रहूं, और आप लोगों का साथ बना रहेगा तो जरूर जीतूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत आपको बेस्ट विशेस, आपको ऑल द बेस्ट। और 2 मई को वो जो चाबी आपके पास आएगी, फिर हम देखेंगे वो सारे प्लान्स जो आप यहाँ पर बता रहे थे, वो प्लान ऑफ एक्शन, वो ब्लूप्रिंट। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत मेहरबानी।